शांति। ओम शांति। ओम शांति। तीनों लोकों का सैर किया। हाँ? 3 बार ये महामंत्र, जब जब ये महामंत्र हम याद करें, भिन्न भिन्न अनुभव करते रहें। वैसे तो ये महामंत्र हमें सदा स्मृति स्वरूप बने रहें। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति और घर की स्मृति। यह स्मृतियाँ हमें इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के वायुमंडल से परे रखेंगी। क्योंकि वर्तमान दुनिया का वायुमंडल कैसा है? कैसा है? वर्तमान वायुमंडल कैसा भी हो, परंतु हमें अपने शुद्ध वाइब्रेशन से अपने संगठन के बीच ऐसा वायुमंडल बनाना है जो वायुमंडल में न सिर्फ हम अपने को ऐसा अनुभव करें, परंतु वे हमारे वाइब्रेशंस ऐसे फैलते रहे, दूर दूर से कोई आए, जैसे इस हमारे शांतिवन में प्रवेश करे, उसको लगे कि हम कहाँ आके पहुँचे हैं। और देखो इतना सारा बाबा के इतने बच्चे कोने कोने से आए हुए, और बाबा ने बच्चों को क्या क्या ना अभ्यास कराया है। इस दुनिया में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, हम अपनी नई दुनिया का अनुभव करते रहें। क्या क्या नई दुनिया में होगा, और होगा के बदली नई दुनिया कैसी थी जो हमें बाबा ने अनुभव कराई थी। क्योंकि बाबा ने हमें ये पहचान दी है कि ये सृष्टि का चक्कर हर कल्प रिपीट होता ही रहता है। देखो कितनी वंडरफुल नॉलेज है। ऐसी वंडरफुल नॉलेज हम है अभी अंत के समय में पहुँचे हुए बैठे हैं। ये सारे कल्प का अंत का समय, और अंत भी ऐसी है जो बस थोड़े समय में ये दुनिया परिवर्तन होने वाली है। ये पक्का निश्चय है, ये भावी बनी हुई है। और ऐसी बनी बनाई भावी को हम जानते हैं। जान करके फिर इसके बाद जो नई दुनिया आने वाली है, उसको बनाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। और ये भी बाबा ने हमें बताया है कि नई दुनिया में पाठ बजाने वाले, नई दुनिया स्थापन करने वाले, इस सृष्टि मंच पर नई दुनिया बनाने वाले कौन कौन है? बाबा ने हम बच्चों में वह शक्ति जागृत की है जो पुरानी दुनिया में रहते हम नई दुनिया बना सकें। अर्थात नई दुनिया वो नहीं कि ये बल सृष्टि बदल जाएंगी, परंतु सबसे पहली बात जो आत्माएं वहाँ आएंगी
वो ऐसी आत्माएं जो बिल्कुल पवित्र, आज विकारों का बोलबाला है और नई दुनिया में विकार का नाम निशान तक नहीं है। कितना वंडर! आज एकदम पांचों विकारों का जोर है। आज क्या भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार, और आने वाली दुनिया जहाँ पापाचार का नाम निशान नहीं, दुराचार दिखाई न पड़े और सदा सदाचार, सदा सत्य बोलने वाले, सत्य करने वाले, सत्य पिता की संतान हम स्वयं को जान करके, पहचान करके ऐसे सचखंड की स्थापना करने वाले, ऐसी दुनिया बनाने का कार्य बाबा ने हम बच्चों को दिया है। उसके लिए आज की दुनिया में पहली विधि बाबा ने जो कुछ हमारा कर्मों का खाता बन चुका है, उसको भस्म करने के लिए, वो हमारा खाता सारा खत्म हो जाए, उसके लिए हमें योग अग्नि जागृत करनी है। योग तो हमारा बाबा से लगा ही रहे और ऐसा योग लगा रहे जो बाप की याद कभी भूले नहीं। याद है आज की मुरली? हाँ, बाप की याद कैसी बनी रहे। बच्चे क्यों कहते हैं कि मेरा मन मूंझता है? मन क्यों मूंझना चाहिए? मन है क्या? है ना, हम लोगों को ये पता मन क्या है? क्या है मन? मन, मन कहो तो पुरानी दुनिया की बातें याद आती है, क्योंकि पुरानी दुनिया में माना जाता है मन बड़ा चंचल है, मन कभी शांत हो नहीं सकता है। और बाबा हमें कहते हैं बच्चे मन शब्द ही भूल जाओ, मन कुछ भी नहीं है। मुझ आत्मा की संकल्प शक्ति, और आत्मा की संकल्प शक्ति कितनी महान है, क्योंकि मैं आत्मा ओरिजिनल रूप में शुद्ध पवित्र, पवित्र आत्माओं का संकल्प कितना शक्तिशाली, सदा शुद्ध संकल्प। और वो संकल्प देखो हमारे पास प्रमाण है। बाप को एक संकल्प उठा, एक ही संकल्प। अब दुनिया में अति धर्म की गिलानी, अब दुनिया में मेरे बच्चे सब दुखी हो रहे हैं, इन सब को दुखों से मुक्त करना है। एक संकल्प, और एक संकल्प में देखो भगवान ने कैसी बैठ कर के दुनिया रची है, जिसका पहले से हमें साक्षात्कार, और उसकी रचना कैसे होती है, जिसके लिए पहले रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ रचा है। और यज्ञ में जो भक्ति मार्ग में चला आया है, यज्ञ रचते हैं तो पहले ब्राह्मणों को बिठाते हैं, जो कोई न कोई कथा करते ही रहते हैं। और बाबा ने हम बच्चों को ब्राह्मण, यथार्थ रीति में ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तो देखो कितना वंडर, जो बातें दुनिया जानती नहीं परंतु मानती जरूर है,
जो बातें परंपरा से मानी जा रही है, जरूर है कि वो सत्य है। और वो सत्यता क्या है, कैसी थी, यथार्थ रीति से तो वो ही जानते जिसने सचखंड की स्थापना की। और सचखंड स्थापन करने वाले वो सत्य पिता परमात्मा, जिस बाप ने आकर के हम बच्चों को अपने ज्ञान के द्वारा, ज्ञान और योग के द्वारा हमें ये नया जन्म दे करके और इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में बिठाया है कि इस यज्ञ के द्वारा इसी सृष्टि मंच पर वह नई सत्युगी दुनिया स्थापन होंगी और पुरानी दुनिया, क्या कहें, विनाश कहो तो लोग डरते हैं। क्या बोलती है ब्रह्मा कुमारियाँ, विनाश विनाश विनाश। अरे विनाश के सिवाय फिर स्थापना कैसे होंगी। परंतु पहले गुप्त रूप में बाप अपने सचखंड की, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। और जब स्थापना का पाठ शुरू हो गया, स्थापना का तो शुरू हो गया, लेकिन स्थापना जब अपने फुल पावर में आ जाएंगी तब फिर पुरानी दुनिया का विनाश। उसके पहले बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें अपना जो पुराना खाता है, अनेक जन्मों के विकर्मों का खाता, उसको अपने योग अग्नि से भस्म करना है। अभी बाबा ने देखो ये कितना अच्छा मौका, समय समय पर बाबा हमें मधुबन में यह मौका देते हैं, बच्चे आकर के रिफ्रेश होकर के अपने को ऐसा तैयार करे। भले दुनिया में रहते हैं, बाबा ने हमें दुनिया के आगे एग्जाम्पल बनाया है। देखो कल के दिन कितनी बातें आपको याद कराई, कितने अपने भाग्य की महिमा सुनी। सुनी भाग्य की महिमा, याद है अभी तक? सारे दिन में अपने भाग्य को बार बार याद किया। यहाँ आना माना हम अपने भाग्य को याद करते रहें। जितना हम अपने भाग्य को याद करेंगे, एक तरफ हमें खुशी बनी रहेगी, क्योंकि हमें अपने अंदर इस खुशी को स्थायी बनाना है। कैसी भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए, हमारी खुशी गुम न हो। जब हमें बाबा ने इतना ऊंच कार्य करने के लिए दिया है, तो जितना हम खुशियों में रहेंगे, यह कार्य हमारे से बड़ा सहज होता जाएगा। हमारे पास बाबा ने वो शक्ति दी है, जबकि पहले से जानकारी है। आज की दुनिया में जो भी बातें आती जाएंगी, थोड़ा समय रहेंगी, फिर तो ये सारी दुनिया बदलने वाली है। लेकिन बदलने के लिए बाबा ने हमें स्लोगन पक्का कराया है याद कौन सा? हाँ, विश्व परिवर्तन कब होगा? कब होगा? कब होगा? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अभी हमें समय को देखते हुए ये बात अपने को पक्की करानी है। अब समय जास्ती नहीं है। देख रहे हैं हम कैसी कैसी आपदाएं अचानक अचानक आ रही हैं। बेचारे मनुष्य कितने परेशान हो रहे हैं। ऐसी परेशानियों में बाबा ने हमें कितना शांति का स्थान दिया है, जहाँ हमें बल सुनते रहते हैं, परंतु सुनते हुए
और ही हमें याद आता है जो बाबा ने बताया है सचमुच कैसे वो होता जा रहा है। इसलिए हमें समय को देखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए अपनी संकल्प शक्ति इतनी शुद्ध बनानी है। एक तरफ शुद्ध, दूसरे तरफ दृढ़ संकल्प। निश्चय बुद्धि विजयंती। दृढ़ संकल्प कौन सा? जो बाबा ने कहा है, जो हमने निश्चय किया है, निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो हम बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे अब पुरानी दुनिया जाएंगी, नई दुनिया इसी सृष्टि पर आने वाली है। बाबा ने हमें स्वर्ग की दुनिया बनाने के लिए निमित्त बनाया है। तो पहले हम अपने अंदर में स्वर्ग की परिभाषा, जहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं, जहाँ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, अभी वो अनुभव हमें पुरानी दुनिया में रहते, पुराने शरीर में रहते, हमारी हेल्थ वेल्थ कौन सी? बाबा ने हमें ज्ञान रत्नों का खजाना दिया है। हम सदा उसी ज्ञान रत्नों में रमन करते रहें, हमारी बुद्धि उसी चिंतन में रहे। जब ऐसे ज्ञान रत्नों का चिंतन सदा हमारे अंदर चलता रहेगा तो हमारी बुद्धि बड़ी शुद्ध बन जाएंगी। शुद्ध बुद्धि के अंदर समय पर क्या करना है वो यथार्थ रीति से टचिंग होंगी। क्या समय आने वाला है वो भी समय अनुसार शुद्ध बुद्धि के अंदर टचिंग होंगी, और उसमें हमें क्या करना है वो भी अपने सामने क्लियर रहेगा, और क्लियर होने के कारण हमें करने में कोई मुश्किल अनुभव नहीं होगा। तो बाबा ने हम बच्चों को कैसे हर बात स्पष्ट समझाई भी है, उसकी पूरी विधि बताई है। केवल हमें विधि को अपना करके, और वो विधि हम निरंतर सदा उस विधि को नियम पूर्वक पालन करते रहें, तो जहाँ विधि का पालन है वहाँ सिद्धि अर्थात सफलता निश्चित है। बाबा ने हम बच्चों को ये सब बातें प्रत्यक्ष केवल समझाई नहीं, परंतु समय समय पर अनुभव भी कराई है। और बाबा ने जो ये कार्य यज्ञ स्थापन किया, शुरू से हम देखते आए, भले कितनी भी अपोजिशन हुई, कितना भी लोगों ने सितम किया, लेकिन एक बल, एक भरोसा। उस समय तो अजन शुरुआत थी, अभी तो शुरुआत से हम आगे निकल आए। देखो कितना बड़ा परिवार बन गया है, बाबा के कितने बच्चे। अब जब इतना सारा परिवार है तो कोई बात मुश्किल नहीं है, केवल हर एक अपने अंदर अपने से पक्का प्रॉमिस करे। आज भी बाबा ने कहा अपने से बातें करो, अपने को अंदर ही अंदर। आत्मा अंदर है, अति सूक्ष्म है। जब मैं आत्मा इतनी सूक्ष्म हूँ, देखो आप जानते हैं सूक्ष्म वस्तु उसकी रफ्तार, देखो आत्मा में जानने की शक्ति,
करने की शक्ति, कराने की शक्ति मुझ आत्मा के अंदर पूरे कल्प का पार्ट समाया हुआ है। तो याद रखें, मैं आत्मा कितनी शक्तिशाली हूँ। अपनी शक्ति को पहचाने। है कोई आज के दुनिया में ऐसा जो अपने 84 जन्म तो क्या, अपने 10 जन्मों की कहानी भी नहीं जान सकता है। उनको पता ही नहीं कि इसके बाद या इसके आगे हमारा क्या पार्ट है। और हम बच्चों को बाबा ने पूरे कल्प का पार्ट ऐसा स्पष्ट समझा दिया है जैसे कि सचमुच हम वो अपनी फिल्म, अपने पार्ट की फिल्म हमने देखी है। जो पार्ट बजाया है वो हम अभी फिर से देख रहे हैं। तो इस ईश्वरी नॉलेज के आधार पर बाबा ने हमें सारे सृष्टि चक्र की पूरी नॉलेज, जिसके आधार पर अब ये पुरानी दुनिया जाने वाली है, हमें ये पक्का करना है, हमें अपने पुराने संस्कारों को बिल्कुल ही खत्म करना है। जब ऐसी अपने अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा करें, दृढ़ विश्वास अपने में रखें, दुनिया में भिन्न भिन्न बातें आती रहेंगी, लेकिन मैं कौन, सर्वशक्तिवान मेरा बाप, और उस बाप की मैं संतान जिसके अंदर पूरे कल्प की नॉलेज है। केवल नॉलेज ही नहीं, परंतु बाबा ने अभी हमें आने वाली नई दुनिया के स्थापना के कार्य के लिए निमित्त बनाया है। जब बाप ने हमें वो शक्ति दी है तो अपनी शक्ति को पहचाने और अपने को शक्तिशाली बनाए, ये अंदर में पक्का विश्वास रखें। अरे पुराना तो पुराना ही है, केवल हमें अपने अंदर ये विश्वास इतना पक्का हो, दुनिया में कुछ भी देखते रहें परंतु भगवानो वाचा, जब भगवानो वाचा है, हमारा ऐसा ऊंचा पाठ है, हमें अपना ऐसा ऊंचा पाठ बजाना ही है। इसलिए अभी के पुरानी दुनिया में जो पहले के पुराने संस्कार हैं उनका परिवर्तन बाबा अभी हम बच्चों से चाहते हैं। पूरे संगठन के अंदर ऐसा वायुमंडल बना रहे जो वायुमंडल के वाइब्रेशंस दूर तक पहुंचते रहे। देखो बाबा अपना कार्य कराता रहता है। कईयों को ऐसे साक्षात्कार, कईयों को ऐसे शुद्ध वाइब्रेशंस आते हैं, परंतु हम यहाँ जो बाबा के यज्ञ में बैठे हैं, जो इस कार्य के लिए निमित्त बने हुए हैं, अपने कार्य को पहचान अपने में पूरा नियमों से अपनी जीवन को चला करके ऐसा सबूत हम अपना दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करें तो नई दुनिया इन्हीं प्रत्यक्ष रूपों से उन्हों को भी नजर आएंगी और वो बाप को पहचान लेंगे। जैसे ही उन्होंने बाप, उन्हों के पास बाप की पहचान आई और सृष्टि का परिवर्तन शुरू हो जाएगा। इसलिए समय आगे चलता जाता है, समय के अनुसार बाबा हमें शक्तिशाली बनाता जाता है। हम अपनी शक्ति को पहचान निश्चय बुद्धि बनकर उसी शक्ति से काम लेते रहें
तो हमारे से पुरानी बातें खत्म होती जाएंगी और हम नई दुनिया के स्थापना का कार्य प्रत्यक्ष रूप में लोगों के आगे रख सकेंगे। ऐसे हम स्वयं को ऐसा निमित्त मान करके स्वयं के कर्तव्य से, स्वयं के जीवन से, स्वयं के ऐसे श्रेष्ठ गुणों से दुनिया के आगे ये प्रत्यक्ष करें कि हम किसके बच्चे हैं और भगवान के डायरेक्शन से जो कुछ हम कर रहे हैं वो सत्य है और सत्य होना ही है। ऐसी अपने अंदर शुभ भावनाएं, प्रत्यक्षता की देरी नहीं, परंतु हमें स्वयं के अंदर वह सत्यता और हर कर्म इंद्री ऐसी पवित्र जो कभी कोई अपवित्र कार्य तो क्या अपवित्र संकल्प भी हमारे अंदर उठे ही नहीं। सदा हमारे अंदर बाप के मिले हुए खजाने का चिंतन चलता रहे और हम ऐसी चैतन्य मूर्ति बन जाए जो हमें देखे बाप की स्मृति जागृत हो जाए, बल्कि उनको बाप ही दिखाई पड़े। ऐसी शुभ भावनाओं के साथ बाबा ने ये आप लोगों को विशेष मौका दिया है, उसकी विशेषता को समझ करके ऐसी विशेष मूर्ति अपने को बना करके जाना। ओम शांति शांति शांति।